अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो प्रोग्राम है बेसिकली कोल्ड वेदर के हिसाब से है, यानी कि सर्द मौसम में या जब सर्दी बढ़ती है तो जो स्किन पे रैप्चर्स या स्किन क्यों फटती है, आपने अमूमन देखी होगी कि रुखसार पे, गालों पे, लबों पे, हाथों में और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से इवन पाँव में, एड़ियों में स्किन जो है वो रप्ट होती है यानी कि फटती है। तो इसके रीजंस पे बात करेंगे कि ये क्यों मामला ऐसा होता है, और ऑब्वियसली जो हमारा फॉर्मेट है उस पे होम्योपैथिक मेडिसिन पे बात करेंगे कि होम्योपैथी इसको कैसे कवर करती है। तो मेरे साथ रहिए। मैं डॉक्टर अकील जावेद, AJ हेल्थ टीवी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें। और ये प्रोग्राम हम लोग जूनियर डॉक्टर्स के लिए या स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो आप वॉइस नोट के थ्रू मुझसे एडवाइस ले सकते हैं, और सिर्फ आपकी मेहरबानी है वॉइस नोट भिजवाएं। मेरा नंबर आपके ये जो लेफ्ट बॉटम है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, वाई द स्किन रप्चर्स इन कोल्ड वेदर। तो इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जी। एक तो ह्यूमिडिटी लेवल जो है, हवा में नमी का तनासुब जो है वो कम हो जाता है। लेस मॉइस्चर होता है हवा में, तो वो जो मॉइस्चर लेस होता है उसकी वजह से होता ये है कि जो जिस्म में एक टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर वो बढ़ता रहता है, चूँकि आपका हवा में ऑलरेडी नमी का तनासुब मौजूद है। तो जो स्वेट है वो नहीं बनता। जब स्वेट नहीं बनेगा तो जिस्म जो है उसकी हरारत बढ़ेगी, यानी कि वो कूलिंग इफेक्ट नहीं होगा उसके ऊपर। उसके बाद आपको पता है कि जिस्म को ऑयली रखने के लिए या उसको दूसरे मानों में तर रखने के लिए या ऑयली रखने के लिए एक सीबम के नाम से कंपाउंड जिस्म खारिज करता है। उस सीबम में कमी वाज़े हो जाती है, चूँकि कोल्ड वेदर में होता ये है कि आपका ब्लड फ्लो कम हो जाता है। जो ब्लड फ्लो कम होते हैं तो जल्द में जो सीबम है वो कम बनता है, इससे इससे मॉइस्चर में और जिस्म जो है वो खुरदरापन उसमें रहता है। इसकी वजह से आपको ड्राइनेस महसूस होती है। उसके बाद एक चीज़ है, हम गर्म पानी से नहाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो काफ़ी लोग हैं जो गीज़र का इस्तेमाल और इस किस्म के पानी गर्म से नहाना पसंद करते हैं। तो उसमें होता ये है कि वो भी जो मॉइस्चर लेवल है, ये जो ऑयल लेवल है जिस्म पे, उसको अफेक्ट करता है। तो कोशिश करें कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा गर्म पानी से ना नहाएं, उसका टेम्परेचर इतना हो कि ताकि बॉडी को अफेक्ट ना करें। उसके बाद जब ये हम कपड़े मुख्तलिफ़ किस्म के वज़नी पहनते हैं या रेशमी पहनते हैं तो जिस्म से रगड़ लगती है, तो आपको पता है रगड़ से हरारत पैदा होती है, तो उससे भी ड्राइनेस होती है। तो ये पॉसिबल रीज़न्स मैं थोड़ा सा दोबारा इसको रिकैप कर दूं कि एक तो ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो कम हो जाता है, उसके बाद बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद सीबम की प्रोडक्शंस कम हो जाती हैं, और उसके बाद ये जो गर्म पानी का इस्तेमाल है ये भी इफ़ेक्ट करता है। और उसके अलावा क्लॉथिंग की मैंने बात की कि कपड़े किस तरह, रेशमी कपड़े या सर्दियों के जो ख़ास कपड़े हैं वो जिस्म में हरारत पैदा करते हैं, उससे बॉडी टेम्परेचर में इजाफा और ड्राइनेस होती है। तो ये तो होगी पॉसिबल रीजंस। अब आते हैं होम्योपैथी इसको किस तरह ट्रीट करती है। तो यकीन कीजिए सिर्फ होम्योपैथी ही है जो इसको ट्रीट करती है, और किसी पैथी में ना कोई गुंजाइश है, ना वहाँ पे ये ट्रीट किया जाता है। जल्द के लिए चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम है उस तरफ तवज्जो नहीं देते। मैं किसी पैथी को तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, लेकिन नेचर के करीब, कुदरत के करीब जो चीज़ होगी वही पायदार होगी। पहली मेडिसिन पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम बेस्ड मेडिसिन है, बड़ी अच्छी मेडिसिन है, 30 में अच्छा काम करती हैं। इसमें ड्राइनेस और खुरदरापन जिस्म में पाया जाता है। अगर ये आपको सिम्टम मिले तो आप पेट्रोलियम में जाएंगे, पेट्रोलियम 30 में इस्तेमाल करेंगे, TDS करेंगे, सुबह दोपहर शाम 5 से 7 कतरे और ले लें, या 10 से 12 कतरे आप थोड़े से पानी में लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट मेडिसिन इज़ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट स्किन की बहुत अच्छी मेडिसिन है, 30 में अच्छा काम करेगी। और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी ये है कि ये जब चिपचिपा मवाद हो और को दाने ऐसे बन जाएं जो कि चिपकने वाले हों, या उसमें ऐसा मवाद हो, तो वहाँ पे ग्रेफाइट अच्छा काम करेगी। यही इसकी प्रॉपर्टी है। इस तरह सुबह दोपहर शाम TDS करें, 5 से 7 कतरे ओरल ले लें, या 8 से 12 कतरे थोड़े से पानी में ले लें। उसके बाद जो मेडिसिन बनती है वो सलेशिया है। सलेशिया जो है वो हाथों और पाँव में
अगर क्रैक्स या ड्राइनेस आपको महसूस हो तो सलेशिया बेहतरीन मेडिसिन है, इसको इस्तेमाल करें। 30 में ही इस्तेमाल करवाइएगा। चूँकि पोटेंसीज़ में एक्यूट केसेस को डिस्कस कर रहा हूँ, तो एक्यूट केसेस में छोटी पोटेंसीज चलती हैं, तो 30 में इसका इस्तेमाल करें। 5 से 7 कतरे औरल सुबह दोपहर शाम, या 8 से 12 कतरे सुबह दोपहर शाम पानी में लिए जा सकते हैं। चूँकि ये मेडिसिन थोड़ी सी बिटरनेस, कड़वाहट का शिकार होती हैं, ये कड़वाहट पैदा करती हैं, तो आप थोड़े से पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कमिंग बैक, अगला पॉइंट जो मेरे पास है वो औरम मेटालिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। औरम मेटालिकम वैसे तो जहनी अलामात में 200 में इस्तेमाल करवानी चाहिए, लेकिन ये जल्द के मामलात में और यहाँ जहाँ पे ये पाया जाए, क्रैक्स पाए जाएँ जिसमें, तो 30 में अच्छा काम करेगी। इसकी पहचान ये है, एक तो औरम मेटालिकम का जो मरीज़ होगा वो जहनी तौर पर मगरूर होगा, बस यही प्रॉपर्टी मेरी तरह का होगा, चले आप ऐसे कह लें इसको। तो इसको इस्तेमाल करवाएं, 30 में अच्छा काम करेगी और इसके जल्द के मसाइल के साथ सुर्खी आपको मिलेगी। तो दुआ में याद रखें, डॉक्टर अकील जावेद AJ हेल्थ TV सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। अब तक यही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती हैं। थैंक यू वेरी मच।